नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सीटेट के हिंदी पेडागोजी से संबंधित 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है दोस्तों, जो कि 21 जनवरी 2022 को पूछा गया है। हिंदी पेडागोजी है दोस्तों। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं रोज प्रत्येक दिन 15 पेडागोजी प्रत्येक सब्जेक्ट का लेकर आता रहूँगा। आप उसमें अपना स्कोर करके देखेंगे कि हम कितना आ रहा है। इससे आपका क्या होगा कि एग्जाम के अंत समय में आपका दोस्तों रिवीजन होता रहेगा और पेडागोजी सब्जेक्ट मजबूत होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। यह 21 जनवरी 2022 का है दोस्तों, हिंदी पेडागोजी। देखते हैं आप 15 में कितना कर पाते हैं। वर्णन के साथ दोस्तों हम चलेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन है और ये 106 से स्टार्ट है हिंदी पेडागोजी। तो चलिए 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। बताइए दोस्तों, कौन होगा इसमें? सभी बच्चे उन गतिविधियों, कौन सा गतिविधि द्वारा बच्चे अभिप्रेरित होते हैं? देखिए दोस्तों, तो आप वीडियो पॉज करके आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे। देखिएगा कितना स्कोर कर पाते हैं। तो एक नंबर ऑप्शन है कि जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। वयस्क द्वारा बनाया जाएगा तो इससे सही नहीं है दोस्तों। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाएगी, बच्चा भी योजना भी नहीं बना सकता। जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, यही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। और जो बच्चे के लिए सही होगा, जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होगा, बच्चे के लिए लाभदायक होगा, वही हमको आंसर करना है। जो पॉजिटिव होगा वही आंसर करना है। निगेटिव और पॉजिटिव कुछ टैग वर्ड है दोस्तों, उसको हम बता देंगे, जिसके आधार पर भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेश दिया जाना चाहिए। बताइए क्या होगा? देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर किसी की गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेश देना चाहिए। किस भाषा में देना चाहिए? बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, या द्वितीय भाषा अंग्रेजी भाषा में, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन भाषा में। दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, क्योंकि बच्चे अपने घर की भाषा या मातृभाषा में कोई चीज़ जल्दी सीख जाते हैं, उस भाषा को ज़्यादा समझते हैं। मातृभाषा पर विशेष बल दिया गया है दोस्तों सभी चीज़ों में। एनसीएफ 2005 में भी, एनसीएफ 2005 में भी मातृभाषा पर विशेष बल दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 108। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। बताइए क्या होगा? कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। निगेटिव बताना है, पूछ रहा है विकल्प में कि कौन सही नहीं है। तो कविता, शब्द, वाक्य संरचना रटते हैं दोस्तों। कविता, गीत वो चीज़ है वास्तव में हम लोग रटते हैं, आंसर तो ऐसा ही है। उच्चारण का अभ्यास करते हैं, कविता पढ़ने से हमारा उच्चारण का भी अभ्यास होता है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी सही है। उसके बाद उच्चारण, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। अब कविता पढ़ने से कभी ऐसा लगा दोस्तों कि इसमें व्याकरण हम सीख रहे हैं, तो यही आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। एक निगेटिव पूछा है तो यही एक गलत है, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा सही। शब्द संपदा बढ़ाते हैं, तो कविता पढ़ने से शब्द संपदा भी हमारा बढ़ता है, ये भी सही है। और 2 नंबर ये भी सही है, बाकी एक गलत है, निगेटिव पूछा है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं 109। 109 में कह रहा है कि शिक्षक बच्चों का आकलन करता है, किस आधार पर करता है? यह ज्ञात करने के लिए कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करता है। एकदम गलत बात है, इसके लिए तो नहीं करता है। उसके बाद यह पता लगाने के लिए कि बच्चों की सीखने में कहाँ कमी आ रही है। बच्चों में कमी नहीं निकालना है दोस्तों, क्योंकि बच्चे को ही बाल केंद्रित मानना है, ये भी गलत बात हो गया। बच्चों को उनके आगे के अधिगम के सहायता प्रदान करने योजना बनाने के लिए, बच्चे आगे कैसे सीखेंगे, बच्चे के अधिगम के लिए योजना, यहाँ बच्चे के मतलब भलाई के लिए बात हो रहा है, बच्चे के लिए लाभदायक है, तो इसीलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा सही दोस्तों। 109 का आंसर 3 सही हो जाएगा। बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करना एकदम गलत बात है, तुलना नहीं करना है, बच्चे को अपमान नहीं करना है, तो 3 नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे चलते हैं दोस्तों 110 नंबर। द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए।
संकेत मिश्रित करना नहीं होगा, संकेत मिश्रित करना नहीं होगा, दक्षता स्तर भी नहीं होगा, बहुभाषिता ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, द्विभाषी बच्चे दो या बच्चे या दो भाषा द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे बात करते हैं, एक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बहुभाषिता होगा नहीं, क्योंकि एक के भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा संकेत बदलना। ऐसे में दोस्तों संकेत बदलना हो जाएगा सही। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसको संकेत बदलना कहलाता है, संकेत बदलना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? चित्रकारी नहीं होगा, चित्रकारी नहीं होगा दोस्तों, लिखना भी नहीं होगा, स्वयं की बर्तनी नहीं होती है बच्चों को, इसको कहते हैं दोस्तों कीरम काटे या स्क्रिबलिंग, इसको कीरम काटे या स्क्रिबलिंग के नाम से जानते हैं। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी लाइन से करते हैं, इसको कीरम काटे या स्क्रिबलिंग कहते हैं। अगला है दोस्तों 112। निम्नलिखित में कौन सा एक कौशल बच्चे को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? बताइए, दिमाग लगाइए दोस्तों, दिमाग लगाइए, अपना माइंड लगाइएगा तो पता चलेगा। अलमारी में से कपड़े को फैलाना एकदम गलत बात है। अलमारी में कपड़ों को फैलाना, दूर दूर कर लिखने से इससे कोई संबंध रिश्ता नहीं है। कुछ छलका देना ये भी गलत है, कुछ छलकाने से लिखने का क्या संबंध। तीलियां उठाना भी नहीं होगा दोस्तों, सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना है। तीलियां उठाना कुछ हद तक सही है, लेकिन जो ऑप्शन सबसे अच्छा होगा वो चुनना है। धागे में मन के पिरोना एकदम सही हो जाएगा दोस्तों, धागे में मन के पिरोना, क्योंकि देखिए लिखते समय बच्चा अपना हाथ और आंखों का इस्तेमाल करते हैं, और सेम धागे में जब मन के पिरोते हैं तो उस समय भी हाथ और आंख का इस्तेमाल होता है, तो दोनों में सेम अंग इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे चलिए 113 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण, बताइए। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों के भाषा को समझने में मदद करते हैं। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास देखा, सुना और महसूस किया से मिलाने में सहायता करते हैं। बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। चित्र बनाने वाले या शिक्षक की कला सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। बताइए क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों जो चीज़ हमको याद नहीं होता है वो चित्र के सहायता से जल्दी याद हो जाता है। जैसे अगर हम कोई फिल्म देखते हैं तो पूरा का पूरा फिल्म याद हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी है, जब कोई चित्र दिखाकर बच्चों को आप पढ़ाइएगा तो उसको जल्दी याद हो जाता है। तो ये भाषा की पुस्तक में चित्र के बारे में महत्वपूर्ण क्या है कि चित्र से हमको भाषा को समझने में मदद करते हैं, जल्दी याद हो जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर है 114। कहानियां बच्चों के भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्या होगा? बताइए। साहित्य की सराहना बोध, भाषा के रूपों को जीवन कौशल, गद्यात्मक कौशल। 1 नंबर दोस्तों सही हो जाएगा साहित्य की सराहना बोध। कहानियां से बच्चे को क्या होता है, याद रखिएगा, साहित्य की सराहना बोध बढ़ता है। कहानियां सुनाने से बच्चों को साहित्य के बारे में पता चलता है, तो साहित्य की सराहना बोध हो जाएगा आंसर। 115। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है, वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? दोस्तों ये हिंदी का पेडागोजी है, और भाषा के बारे में सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया है, चर्चा किया है, और नोम चोम्स्की के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नोम चोम्स्की। गलत प्रिंट हो गया, नोम चोम्स्की हो जाएगा आंसर सही। दोस्तों आंसर हो जाएगा नोम चोम्स्की इसका, क्योंकि दोस्तों बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन नोम चोम्स्की ने कहा था। उनके अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। नोम चोम्स्की कहा था कि बच्चा में भाषा जो अर्जन करता है वो जन्मजात होता है। आगे चलते हैं
116 नंबर तो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। निगेटिव बात पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, वास्तविक जीवन के संप्रेषण के समान अभ्यास करने का अवसर देना, नियम को रट कर तथा अभ्यास करके सीखना। कौन होगा बताइए। देखिए दोस्तों, वास्तविक संप्रेषण जो इसमें निगेटिव पूछ रहा है, तो रटना शब्द कहीं भी आ जाए तो निगेटिव होता है, क्योंकि बच्चे को रटवाना नहीं है। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना ये भी सही है, निगेटिव बात पूछ रहा है। संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, नियम बताना भी व्याकरण का नियम बता रहे हैं तो भी सही बात है। वास्तविक जीवन के संप्रेषण के समान अभ्यास करने की अवसर देना पॉजिटिव वर्ड है, अवसर देना पॉजिटिव वर्ड है। नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना, नियमों को रटवाना नहीं है, बच्चे से रटवाना नहीं है, ये निगेटिव है, तो ये आंसर एकदम निगेटिव है। तो यही 4 नंबर ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे चलिए 117 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए, बताइए। ध्वनिया विज्ञान संबंधी जागरूकता का प्रवाह था, ये नहीं होगा दोस्तों। द्विश शब्दावली एवं प्रतिमान की पहचान, ये भी नहीं होगा। अर्थांकन करना एवं भाषा का समझ, अर्थांकन दोस्तों, अर्थांकन एक पॉजिटिव वर्ड है। लास्ट में हम बताएंगे कुछ निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड, जिसके आधार पर आसानी से आप 90% क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो अर्थांकन एक पॉजिटिव वर्ड है, तो अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ हमारा हो जाएगा आंसर। शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ, ये भी नहीं होगा। तो 3 नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। 118 नंबर, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना डैश कहलाता है। तकनीकी का प्रयोग करना, तकनीकी का प्रयोग करना दोस्तों, बताइए क्या होगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आईटीसी, आईटीसी आंसर हो जाएगा। ये आपको बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि सूचना व संचार तकनीक के बारे में बताता है। जैसे जैसे मोबाइल हो गया, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब है दोस्तों, जो कि भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीक है। जैसे टीवी देखते हैं तो उससे हम भाषा सीखते हैं, या कोई मोबाइल पे भी दोस्तों कुछ देखते हैं तो उससे ही भाषा सीखते हैं। तो आईटीसी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा आंसर हो जाएगा सही, आईटीसी। आगे चलते हैं 119 नंबर। 119 नंबर दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों रूब्रिक्स, रूब्रिक्स आंसर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिता को रूब्रिक्स कहते हैं, और यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षक द्वारा लिखित कार्य, परियोजनाओं, भाषणों, विभिन्न प्रकार के दत्त कार्यों में आकलन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इन बात को लिख सकते हैं, ये हमेशा पूछता है जिसका उपयोग शिक्षक द्वारा लिखित कार्य, परियोजनाओं, भाषणों, विभिन्न प्रकार के दत्त कार्यों के लिए किया जाता है, उसको रूब्रिक्स कहा जाता है। आगे चलिए दोस्तों, आगे व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। दोस्तों, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है दोस्तों, तो आप इसको लिख लीजिएगा। व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों क्या है, यह शुद्धता पर अधिक बल देता है। व्याकरण अनुवाद विधि शुद्धता पर अधिक बल देता है। यह द्वितीय भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि जो है द्वितीय भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इस विधि में लेखन कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में दोस्तों लेखन कौशल को महत्व दिया जाता है अत्यधिक। इसमें पहले व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता तथा उसका मातृभाषा में अनुवाद करने का प्रयोग किया जाता। इसी को दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देता है किस पे दोस्तों, अभी बताया दोस्तों, बताइए। शुद्धता पर अधिक बल देता है दोस्तों, शुद्धता पर। व्याकरण अनुवाद विधि जो है वह शुद्धता पर अधिक बल देता है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं प्रत्येक दिन 15 पेडागोजी के प्रत्येक सब्जेक्ट इसी तरह डालते रहूँगा दोस्तों, और पूरा वर्णन के साथ आप देखिएगा, इससे आपका रिवाइज होगा। और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट रहा तो आगे वीडियो बनाएंगे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।